after coming in CLBP System Private Limited. CLBP System Private Limited में आ करके आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी या अगर आप दूर हैं तो जूम ट्रेनिंग्स या गूगल मीट्स पे किसी भी तरह से उनसे इंटरेक्शन करके उनके गोल्स सेट करवाएं, उनको मोटिवेट कीजिए कि आंखें बंद करके कभी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं जा सकता है, तो उसमें भी हम लीडर्स ही अपनी टीम्स की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प देम टू अचीव गोल्स। अब गोल सेट तो कर लिए, उसके लिए हमने मोटिवेट कर दिया कि भाई अपने गोल्स लिखो, रीड करो और एक लक्ष्य बनाओ। अब उनको अचीव भी करवाना है, तो उसमें भी हम सबको साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। तो सेकेंडली हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रमोशंस हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हैं, हमने मेमोरी इंक्रीज करने के ऊपर काम करना है, हमने वेबिनार्स अलग अलग जो भी कंडक्ट हो रहे हैं उनमें खुद भी और अपनी टीम को भी इनवाइट करना है, रेगुलरली वेबिनार्स को अटेंड करना है। मेमोरी एक्सरसाइजेस जो भी आपको बताई जाती हैं, जो स्क्रीन पर हम शेयर करते हैं वो हम आपको बताते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल पे भी आप मेमोरी एक्सरसाइजेस निकाल कर जितनी ज्यादा से ज्यादा मेमोरी एक्सरसाइजेस करते हैं उतना ही ज्यादा आपको अपनी मेमोरी इंक्रीज करने में बेनिफिट होता है। मोशन सिस्टम की हमने बात की थी कि पहले चीज दिखाई जाती थी 1000 लोगों को, 100 लोग उसके बारे में पूछते थे और कहीं जाकर 10 ही लोग उसके साथ जुड़ते थे। लेकिन आज हमारी कंपनी की ग्रोथ किस लेवल के ऊपर जुड़ी हुई है कि हमने स्टार्टिंग में जिस तरह से आपको बताया जाता है कि आपको 10 लोगों को जोड़ना है और 10 से फिर 100 बनते हैं और 100 से 1000, तो इस तरह से एक बड़ा कारवा खड़ा हो जाता है। जो भी उनके क्वेश्चन आंसर्स है, जो भी एफएक्यूज है, हमने जो हमारी बिगिनर्स मीट होती है उसमें हम आपसे अपनी वेबसाइट शेयर करते हैं, उस पे क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है वहां पे, वो सब आपसे डिस्कस किया जाता है, वो आप अपनी टीम से डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर डाटा आप कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से इजीली आपको ज्यादा कम्युनिटी को पिच किया जा सकता है। तो ऑलरेडी आप सब लोग टेलीग्राम, इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ये सब यूज कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो यहाँ पर हमारे ट्रेन प्रोफेशनल लीडर्स हैं वो ऑलरेडी इन सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन आज भी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से मैक्सिमम इससे यूटिलाइजेशन लिया जा सकता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो राकेश सर की गाइडेंस से सोशल मीडिया प्रमोशन की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें आपसे शेयर की जा चुकी हैं कि किस तरह से आप सोशल मीडिया पे प्रमोशंस कर सकते हैं, बट उसको एलैबोरेट तरीके से मंडे को उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज मेमोरी इंक्रीज की करवाई थी और होपफुली उस दिन सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं आज फिर चाहूंगी कि कोई भी 3 पर्सन्स को अवंतिका मैम हैंड रेज करने के लिए बोला जाए और कोई भी। हेलो जी जी सर, पढ़िए आप। अच्छा, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पीछे से आगे से? सर आगे पीछे से पढ़िए। पढ़ा, अभी आगे से पढ़ना मैम। हाँ जी। ओके जी। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। 3 बार पढ़िए सर। हेलो, ओके जी। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। सर मैंने तो स्लाइड चेंज कर दी। येलो, आप भी आए। हेलो, हाँ जी, हाँ ग्रीन, जी। रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, येलो, सॉरी, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, सॉरी, ब्लू,
रेड, ग्रीन। पीछे से, हेलो, पीछे से नहीं लूं कि बस वापस सर, आगे से ही? नहीं नहीं बस ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ओके, इसकी थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए डेली। ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कल तो मैम वो दोस्तों बताया था ना, माइंड। सर आप म्यूट कर सकते हैं अपना माइक प्लीज। तो दोस्तों लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि मेमोरी इंक्रीज करने के लिए अलग अलग बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी मेमोरी कहीं नहीं गई है। तो यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल दी थी उन एक्सट्रीम इमोशनल पलों की जो इंसान कभी नहीं भूलता है, लेकिन आज अपना मोबाइल उठाता है तो उसको कई बार ये याद नहीं रहता कि मैंने मोबाइल उठाया क्यों था। जनरली फीमेल्स अपने कमरे से उठ के फ्रिज तक जाती हैं और सोचती हैं, फ्रिज खोल के खड़ी हो जाती हैं कि मैं फ्रिज के पास करने क्या आई थी। यहाँ से उठ के किचन तक जाती हैं और सोचते हैं कि किचन में मैं क्या करने आई थी। और ऐसा लगने लगता है कि विद टाइम हमारी जो मेमोरी है वो ही वीक पड़ गई है, बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइजेस की हमें जरूरत है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अपनी 5 सेंसेस को यूज करके आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई भी चीज भूलती नहीं है। आप किसी स्टोरी को किसी अपनी बात से रिलेट करते हैं तब भी आप कुछ नहीं भूलते हैं। आप कोई लंबी बात है या कोई बड़ा काम है उसको टुकड़ों में करके याद करते हैं तो आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। रिवीजन की प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन की आदत डालिए। एक दिन करके देखिए, आपको लगता है आपको आ गया तो सेकंड डे पे उसको दोबारा रिपीट करके देखिए बिना रिवीजन के। अगर आपको वो आ रहा है इट मींस आपको आ गया है, अगर नहीं आया है तो उसको दोबारा से याद कीजिए, दोबारा से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आ गया है तो उसको कुछ दिन का गैप देके फिर 7th डे पे ट्राई कीजिए। अगर तब भी आ गया है तो 28th डे पे फिर से ट्राई कीजिए। और अगर आप इन 4 अलग अलग पड़ावों में किसी भी चीज को नहीं भूल रहे हैं तो आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। हमेशा अपने एक्शन स्टेप्स के ऊपर कि किस तरीके से मैंने कहाँ पे आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। आपकी 35 to 40 मिनट्स की जो एक्सरसाइजेस हैं वो कीजिए। उस दिन हमने लेफ्ट हैंड की आपको एक्सरसाइज बताई थी कि अगर कोई काम आप राइट हैंड से करते हैं उसको लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर कोई काम आप लेफ्ट हैंड से करते हैं तो उसको राइट हैंड से करना स्टार्ट कीजिए। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग सबको आती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 100 से 1 तक काउंटिंग बिना रुके झटपट बोल देते हैं। तो हमारे साथ जब हमने पहले ये सेशन लिया था तो हमारे साथ सर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। तो उन्होंने बहुत जल्दी 100 to 1 सुनाया था और हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे साथ इतने इंटेलेक्चुअल पर्संस हैं जो अपनी मेमोरी के ऊपर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं। और ये सारे लर्नर ट्रेनिंग सेशंस राकेश जी ने इसी विजन से बनाए हैं कि जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, उन सबको इसका बेनिफिट हो सके और उन तक, क्योंकि ये चीजें जनरली स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती हैं, हमारी रूटीन लाइफ में नहीं सिखाई जाती हैं। तो कुछ अलग से जो राकेश जी यहाँ पर करना चाह रहे हैं वो आपके सामने है। तो इसी तरह से A to Z सबको आता है, जो भी बच्चे बड़े स्कूल गए हैं। लेकिन अब हमने प्रैक्टिस करनी है Z to A की। हमने प्रैक्टिस करनी है कौन से डिजिट, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर है। फिंगर और थंब की आपको एक्सरसाइज बताई थी कि मान लीजिए आपने कुछ याद रखना है तो उस टाइम आपने इसको इस तरह से याद किया कि जब मैंने इंडेक्स फिंगर और थंब को टच किया तो मेरे को ये बात याद आनी चाहिए। कोई टास्क दिन का है तो जब भी आप अपनी फिंगर और थंब टच करेंगे आपको वही बात याद आ जाएगी। एक हमने आपको एक्सरसाइज बताई थी कि आप अपना हाथ सीधा रखें, एक बार आप अंगूठा अंदर करके चारों उंगलियां फोल्ड कर दें और फिर से हाथ पूरा खोल दें और फिर चारों उंगलियां फोल्ड करके अंगूठा ऊपर रखें। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी 5 to 10 टाइम्स आप रेपिटेशन में करेंगे तो ये भी आपको आपकी मेमोरी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा।
एक हमने इस चार्ट के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सर ने इसको डिजाइन किया है। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 कॉइन, 10 हैन। तो इसको हमने एक स्टोरी की तरह, अगर मैं इसको बंद कर देती हूँ तो यहाँ पर उस दिन भी बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो बता सके कि 1 to 10 क्या था। अभी कोई भी पार्टिसिपेंट रेंडमली कोई पार्टिसिपेंट हैंड रेज करे, हम पूछेंगे। अवंतिका मैम, जिसका हम नाम लेंगे, आपने उनका माइक अनम्यूट करना है प्लीज। ओके मैम। तो दोस्तों, जिसको भी लगता है कि अभी जो चार्ट हमने दिखाया था उनको वो याद है, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उसमें से हम रैंडमली किसी का भी नाम चूज करेंगे और उनको इसको बताने के लिए बोलेंगे कि 1 to 10 कौन कौन से वर्ड्स थे वो हमें बताएं। हमारे रेस्पेक्टेड एच सिंह सर हैं। अवंतिका मैम, इफ यू कैन लोकेट हिम। एच सिंह सर को आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम क्या नेम बोला आपने? एच सिंह करके नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली मेरे को उनका पूरा नाम नहीं पता, आई एम सॉरी। हमारे साथ परमजीत सर ने भी उठाया। ओके मैम, मैंने एच सिंह सर को अनम्यूट कर दिया है। Yes, ma'am. It's my turn. May I? जी जी, गुड इवनिंग सर। Good evening, ma'am. मैम, ये क्लास 1 में सिखाई गई थी चीजें और एक सॉन्ग भी था उसके साथ में। 1 was sun, 2 was shoe, 3 was tree, 4 was door, 5 was wife, but हम लोग को था hive. 6 was sticks. यहाँ पे 6 में पैकेट है। 6 लेज का है। 7 was heaven, 8 was gate, यहाँ पे प्लेट है। 9 was line, 10 was a big fat hen. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ये आपकी फर्स्ट की पढ़ाई आपके आज काम आ रही है इतने। आई थिंक इट वुड बी मोर देन 50 years. It's been about almost now, you can say about 66 years maybe. Right, maybe right. more. Class one Thank was you. in 52. Okay, great sir, thank you so much. पर जो आपके सामने स्लाइड है और इसको बताने का जो तरीका है, जिस हिसाब से सर ने इसको डिजाइन किया है, तो नंबर 1 पे है सन। इसको याद करने का तरीका और कोरिलेट करने का तरीका ये है कि रोज सुबह उठ के ऐसी कौन सी चीज आप देखते हैं जो पूरे यूनिवर्स में एक दिखाई देती है आपको, तो दैट इज सन। तो 1 एक ही है क्या? सुबह उठते ही हम देखते हैं सन। 2 शू, 2 नंबर पे शू याद रखने का तरीका ये है कि हमेशा रोज हम क्या पहन के जाते हैं अपने पैरों में, जो 2 ही होते हैं। तो 2 शू, एक तो राइमिंग होगी, इससे भी याद आप रख सकते हैं, और दूसरा तरीका इसको राइमिंग का, और दूसरा तरीका पेयर का, कि हमेशा जूतों के जोड़े में 2 पीस होते हैं। 3 नंबर पे ट्री है। ट्री को याद रखने का तरीका है कि हमने पेड़ पर 3 चिड़ियां बैठी देखी, या कुछ भी। एक तरह से ये हुक्स बनाए जाते हैं जिससे आपको कुछ भी याद करने में मुश्किल ना हो। 4 डोर, एक तो राइमिंग होगी 4 की डोर के साथ। दूसरा इसका तरीका है कि हमारे कमरे में हम जहां बैठे हैं दरवाजा है, दरवाजे के 4 कोने हैं, तो 4 कोने हैं तो मतलब 4 नंबर पर डोर है, दरवाजा है। 5 यहाँ पर वाइफ भी ली है, नाइफ भी लिया है। तो आप इसको एक मतलब स्टोरी लाइन में हम इसको याद करते हैं कि 5 नंबर पर हमने याद करना है कि वाइफ थी कैसे। 5 बजे का टाइम था छुट्टी का, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, वो नहीं पहुंच सका, इसलिए उसकी वाइफ जोर जोर से चिल्ला रही है। तो 5 नंबर पे राइमिंग करके वाइफ है,
अगर ऐसे याद नहीं रखता तो स्टोरी से भी आप इसको याद रख सकते हैं। 6 विक्स, तो यहाँ पर विक्स की गोली सबने देखी है, उसकी जो 3 डायमेंशनल है, तो 3 कॉर्नर्स उसके अगली साइड होते हैं और 3 ही पिछली साइड होते हैं, तो उससे वो उसके 6 कॉर्नर्स आपको नजर आते हैं। 7 हेवन, यहाँ पर आपको एक परी दिखाई दे रही है जो हेवन में उड़ रही है, तो 7 हेवन कोरिलेट हो जाता है और परी को देख के आपको स्टोरी लाइन में याद आ जाता है कि ये हेवन में फ्लाई कर रही है। 8 प्लेट, 8 प्लेट के साथ राइम कर गया और इसको आप 8 नंबर पे ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लेट में मैंने 8 अंडे पड़े हुए देखे। 9 कॉइन, कॉइन की राइमिंग हो जाती है। हम कह रहे थे कि 9th मंथ में यानी सितंबर में हमारा एफडीए कॉइन जो है वो ट्रस्ट वॉलेट पे आ गया। 10 हेन, इसको किसी भी तरीके से आपको रिलेट, एक तो राइमिंग का तरीका हो गया और दूसरा हो गया कि आप इसको बोल सकते हैं कि 10 बजे हमारे घर में बांग दी गई मुर्गे के द्वारा, या फिर आप कि हमारी मुर्गी ने अंडे दिए 10 बजे, सॉरी 10 अंडे दिए। तो इसको इस तरह से याद करने के लिए अलग अलग स्टोरीज और हुक्स क्रिएट किए जाते हैं। एंड होपफुली मीनू मैम आई दैट अभी इसमें हम अगली एक्सरसाइज ये करवाते हैं कि हम बीच बीच में से अलग अलग पर्सन से ये पूछते हैं अनम्यूट करके कि 4 पे क्या है, 8 पे क्या है, 2 पे क्या है, तो एवरी पर्सन विल बी एबल टू शेयर दैट। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है कि आप अपनी मेमोरी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ी मेहनत से इन सब पीपीटीज को डिजाइन किया हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जितने भी यहाँ पर लर्नर्स ट्रेनिंग सेशंस में आते हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। तो यहाँ पर 4 टिप्स दिए हैं सर ने। सबसे पहला ब्रीदिंग, वॉकिंग, डाइट एंड सप्लीमेंट्स। तो दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं ये हमारे दिमाग को शांत करती हैं, हमारी एंजाइटी को कम करती हैं, हमारी अटेंशन को बढ़ाती हैं, हमारी पॉजिटिविटी और हमारे बॉडी की एनर्जी को भी इंक्रीज करती हैं। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग आना, किस तरीके से आपको श्वास लेना है, किस तरीके से छोड़ना है, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए बहुत जल्द सर पहले भी मेडिटेशन क्लासेस लेते थे, अभी बहुत जल्द फिर से वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सेकंड इज वॉकिंग। रोज 20 से 30 मिनट की वॉक मॉर्निंग में बहुत जरूरी है। इससे हमारा ब्रेन फंक्शन जो है वो एनहांस होता है, हमारा मूड जो है वो पूरे दिन बहुत बढ़िया रहता है। जो थर्ड टिप है वो है डाइट। अपने ब्लड शुगर को स्टेबल रखना चाहिए ताकि कोई भी फ्लक्चुएशंस ना हो, जिससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे हमारे मेमोरी और फोकस के ऊपर असर पड़ता है। तो बहुत जरूरी है हमें अपने ब्लड शुगर को स्टेबल रखना, तो उसके लिए हमें अपनी डाइट्स को रेगुलेट करना, ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स इंटेक जरूरी है। सप्लीमेंट्स में सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए आपको B12 के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये भी आपके हेल्थ डाइट में जरूर होने चाहिए। आपको रूटीन में किस तरह के फूड्स लेते हैं, आप उसमें क्या क्या मिनरल्स और विटामिन्स आप ले रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी मेमोरी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों और छोटा छोटा आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। जनरली कहा जाता है कि शाम के 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, टाइम से सो जाना चाहिए, हेल्दी नींद लेनी चाहिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की। रोज कोई ना कोई एक नई चीज सीखनी चाहिए। डेली बेसिस पे आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, उसमें आप कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक, योगा, कुछ लोग जिमिंग करते हैं, कुछ लोग अलग से जुम्बा वगैरह करते हैं, तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज की जा सकती हैं। अप्लाई म्नेमोनिक डिवाइस टू रिमेम्बर समथिंग। कोई भी चीज याद रखने के लिए आप निमोनिक डिवाइस यूज कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो खा सकते हैं। कुछ ब्रेन गेम्स आप रूटीन में अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ खेलिए, इससे भी आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होती है और आपकी मेमोरी बढ़ती है। ट्राई मल्टीटास्किंग।
एक टाइम में कोशिश कीजिए कि आप एक से ज्यादा काम एक टाइम में करने की कोशिश करेंगे तो इससे भी आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा तेज होता है। कैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे फ्रेंड्स बना सकते हैं इन मैगी टाइम। आप में से सब दोस्तों को पता ही है कि बहुत फेमस हुआ था मैगी मैगी मैगी, 2 मिनट में मैगी। तो यहाँ पर राकेश सर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको डिफाइन किया है कि क्या आप भी मैगी टाइम में, यानी कि सिर्फ 2 मिनट में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं या दोस्त बनाना चाहते हैं जो आपके 2 मिनट में बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इजी है, आप सामने वाले को सुनना स्टार्ट कीजिए। सामने आपके कोई भी पर्सन आता है, स्माइल, एक छोटी सी स्माइल ही आपको दोस्त बनाने का मौका दे देती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो सामने वाले को आपके करीब ले आता है। तो यहाँ पर और बहुत सारी टिप्स डे बाय डे आपसे शेयर की जाएंगी जिससे इन सब चीजों में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको हर रोज यही बात हर लर्नर ट्रेनिंग सेशन में बोली जाती है कि आप रूटीन में प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज इवेंट नहीं है, प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी मेमोरी इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप टीम्स को मोटिवेट कर पाएंगे और उतनी ही बड़ी कम्युनिटी आप बिल्ड कर पाएंगे। जैसा कि सर भी बोलते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो जिसको ये समझ आ गया कि जिंदगी में एफर्ट्स आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कोशिश का कोई नाम नहीं होता, हमेशा नाम होता है कि आपने पाया क्या। जिसने जो भी पा लिया, लोगों को सिर्फ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, उसके पीछे उसने क्या स्ट्रगल किया है, कितना उसने सहा है जिंदगी में, वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों हमें भी उसी रिजल्ट तक पहुंचना है। उसके लिए जरूरी है कि हम जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सक्सेस की तरफ बहुत जल्द बढ़ जाएंगे और फिर हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे उससे दुनिया हमें पूछेगी। तो आज के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू यू अवंतिका मैम, थैंक यू सो मच।